हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मुझे ये दोस्ताना नहीं है, दोस्त का मामला है। तेरा दोस्त नितिन एक होटल के कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ, उसे ढूंढ रहा था मैं, मिल नहीं पा रहा। तू वेटर है इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। ऐसे तेरे को बोल रहा हूँ, इस होटल में 400 कमरे हैं सर, हर कमरा थोड़ी ढूंढता फिरूंगा। चल मैनेजर को ढूंढ ले। मैं ढूंढूंगा, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना सर। जितना वक्त चाहिए उतना ले ले तू, लेकिन मेरे नितिन को नहीं ढूंढा ना तो देखना मैं ढूंढूंगा। आप बेफिक्र रहिए सर। Coming. Yes. अरे आप कौन है? दरवाजा बंद कर, अंदर आ। तुम कौन? अरे मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, कितने जा रहा हूँ, वो सब मैं भी सब पता है। तू बता दे मामला कैसे निपटाना है, हम फटाफट निपटा देते हैं। इसमें निपटाने की क्या बात है? सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है। कि शादी करनी है तो शादी करनी है। शादी दी गलछट और शादी वादी नहीं होती है। वो चाहिए तो मैं पहन चुका सकता हूँ। तो फिर पहले क्यों कहा शादी करनी है? वो जुबान है, फिसल गई। पहले मजे का निकल रहा है। ठीक है, मुझे पैसे दे तो मैं निकल लेती हूँ। बाद में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं क्यों परेशान अरे करूँ? रद्दी सो, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सुन, ये गल तेरे और मेरे बीच में रहेगी, या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और मैं टच करूं, वो कितनी सोहनी कुड़ी है जी। आए चड्डा सा हो गया सामने। कुछ नहीं होने वाला बिहारी, आप चले जाइए। मैं तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जैसे ही वो कमीना मेरे हाथ आएगा मेरा पहला मुक्का खाकर अपनी माँ का दूध निकाल दे। वो नहीं होता। चुप। माँ का दूध पिया ही नहीं है, उसको पैदा करने के साथ ही उसकी माँ चल बसती। साला सुअर, और अपने माँ को खा जा। लेकिन मैं यहाँ जाकर खड़ा रहा तो मैं अपना आप ओ यार, ये क्या हो रहा है? ऐसे पहलवान लोगों को क्यों भगवान पैदा करता है, समझ में नहीं आता। कौन है जी? ओए चड्डा जी, ओए दूल्हे का ये बाप। भी आप बहुत शातिर हो गए। ये लामा था वो। कोई बंदा चड्डा दूल्हे का बाप। ओह ने आपको पैसों के पैसों के बारे में बोला है, मैं अपने दोस्त को भेज रहा, वो अभी आता ही होगा। बस आप बैठिए ना। पिछवाड़े में आग लगी पड़ी, बैठने का टाइम है, हमारा काम निपटाने ना। छोटी मोटी शादी थोड़ी है, बड़ी शादी है, शायद अनजान है, इस तरह की परेशानियां होती रहेगी, मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, बोलो। जैसे पैसे आ जाए ना तो आधा पैसा रूम नंबर 3011 में पहुंचा दीजिए। रूम नंबर 3011। हाँ जी, वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अच्छा, कमरे क्लोज रिश्तेदार है, क्लोज है। अच्छा, 3011 में आधा पैसा, आधा, और हाँ। बाकी का मेरे रूम में, बाकी का तो मेरे रूम में, हाँ? आपका रूम कौन सा? 3011 में लामा जी, आधा पैसा 3011 में और आधा पैसा मेरे रूम में, हाँ, हैं? जी। और अगर मैं कमरे में नहीं भी रहूं तो मेरी बीवी के हाथ में दे देना, समझ गए? लामा जी, जी, लामा जी। समझ गए ना? मामा जी ने एक रूम में 3011 3011 आधा इधर। भाई मैं निकल दो, मुझे बहुत काम है। हाँ, समझ गए? ठीक है। 3011 जब देखो शीशे के सामने खड़ी रहती है, भूत नहीं खड़ी थी। और पमी और पहर तैयार है, हाँ? और लांबा अंकल को कमरे में फोन करके पूछ रहे कब दे सकते हैं, मैं दूसरा काम निपटा के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जमानत के लिए वकील ढूंढना पड़ेगा, वो शाम को घूम रहा है बाहर, मुझे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार पहर हाथ में लग जाए ना, फिर बता रहा हूँ तुझे मैं किस मिट्टी का बना हूँ। साला कुतुब मीनार पे कपड़े सुखाए तुमने मेरे। हेलो अंकल, पम्मी है। पैसा तैयार हो जाए तो आप आ जाइए। पैसे तैयार है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा बताओ, मैं नहा के आऊँ कि ऐसे आ जाऊँ? हाँ, नहा कर आ जाइए। हेलो, मैं 4017 से बोल रहा हूँ। पैसे तैयार हैं, क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? वहाँ कोई और तो नहीं है ना?
नहीं ना, यहाँ तो कोई नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं आ जाती हूँ। यहाँ कोई आया था, वो कह रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, और फिर उसने ना रूम नंबर बताया ना कुछ और। हाँ, वो थोड़े जल्दी में थे, तो क्या हुआ? आपको पैसे चाहिए ना, तो आप आ जाइए मेरे कमरे में। अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये कौन से नाम से ठहरे हो? परमजीत सिंह लांबा। तभी तो आपके रूम का नंबर नहीं लगा। चलो मैं आती हूँ। आए ना क्या नहीं आई। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। दोनों देखे इसकी तफ्तीश होने वाली है। आइए बैठिए। पहले जरूरी काम निपटा देते हैं, उसके बाद ही तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट? मुझे इसके लिए डांस करना अरे पड़ेगा? नहीं, मैं वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी मजाकी लड़की है, मुझे ऐसी मजाक मस्ती करने वाली बहुत पसंद है। अगर गर्मी लग रही तो एसी बढ़ा दो। नहीं, कमरे का तापमान ठीक है, मेरा तापमान थोड़ा सा गर्म है। ये पैसे वहां क्यों रखे? अंदर रखिए ना। तो मेरी बुलबुल वो भी उसी रूम में है। और पैसा चाहिए क्या? पैसे भी छोड़ गया। इसके साथ सही हुआ। ये यूरोप घूमने आया हुआ है ये क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है मेरे जीजाजी मिस्टर लांबा ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की? चुनियावी काटावी? और मेरी बीवी के गले में उनके दांत के निशान हैं? क्या? और मेरी बीवी के दांत हैं? विश्वास नहीं होता ना? आओ चलते हैं, आओ। वाहिगुरु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दीदी, दीदी, कामिनी दीदी, इनका स्वीट आर्ट दीदी उठो, पानी ना। ऐसे बलात्कार या गरीबों के घर मैंने मेरा बेटा भेज दिया तो पता नहीं क्या हो उसके साथ में। चलो उसके भी इज्जत लूट ले आओ। बात सुनिए, शांत हो जाइए। शांति, देखो कोई रास्ता निकालते हैं। अरे कंटाल रास्ता निकालेंगे आप? वो सब कुछ तो लूट लिया है। confusion पे confusion भाई। उसके पूरे बंडल वाला हाथ पर सब तोड़ के जमा कर दूंगा। और नहीं साला किसको छू सकेगा और नहीं इज्जत लूट सकेगा। देखिए, शोर मत मचाइए। संजीव जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को इधर ही दफना दीजिए। हम बगल में रिश्तेदार दोस्त लोग रहते हैं, किसको पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं ना रहेंगे। ना ना वो सबको गिरने का रंग बता करवा देंगे। देखो आपके खानदान की शान है। और लांबा का प्रतीक है। शांत हो जाइए। लांबा उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। कैसे? आपको चाहिए तो 20-20 लाख और देने के लिए तैयार हूं। पानी पीते हैं। पानी पे चड्डा साहब मान जाएगा। मंजूर है इसलिए नहीं तुम जो कहे कही ना वाहिगुरु की सौ आप मेरे संदेह है मैं आपकी बात टाल नहीं सकता इसलिए हाँ, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही है। लीजिए। थैंक यू। मैं बैठूं? हाँ, बैठिए। आपके लिए चाय मंगाओ? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। फोन पे जो आवाज सुनी थी और अभी जो आवाज सुन रही हूँ वो कितनी अलग है। आप इतने बुढ़े भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं आपको पसंद हूँ। मौलवी जाग। कौन से घराने की? घराना, खानदान, इन सब की क्या रखा है? छोड़िए ना, इतनी उम्र होने के बाद भी इतना क्यों शर्म है? भाई उसने पैसे देख लिए, उसने पैसे निकालने हैं किसी तरीके से। शिट, मैं बाथरूम में चल जाऊँ। आए
हाय राजपाल ओ भाई ये झूठा खाना खिलाता है सबको। लेकिन यार क्या करे बंदा इधर, मतलब कि बंदों की नहीं समझ रहा है, ऊपर से पैसे भी कंफ्यूज है कि पैसे किसको देने हैं, किसके रूम में किसके किधर जा रहा है। लेकिन वो सीन है बंदा भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे। अब देखो ये लड़की आई है, उसको नहीं पता था कि ये और बंदा है, इसके साथ भाई वो काम करना शुरू कर दिया और पैसे भी और निकाल लिए उसने भाई। दूसरी तरफ नेतन के सामने भाई बलात्कार हो रहा है। बोलता है वो बलात्कार होने वाला है। भाई ये सारे फसाद की जड़ है ना, ये जो चड्ढा साहब है। चड्ढा साहब एक तो उधर उसको अपनी बीवी को लारा लाया हुआ है कि इसको पैसे देने हैं। दूसरा भाई वो इस लाल रंग की अपना जो साड़ी पहनी हुई है वो लड़की आई है, उसको उसके बेटे ने बताया कि उसको उसके साथ भी डीलिंग कर लो। उसके साथ भी वो डीलिंग कर गया। पैसे उसने लेने हैं वो अपना समधी जी के भाई से। तो भाई उसको वो बताया गया कि 2.5 लाख आपने उसके कमरे में भेज देना, 2.5 लाख आपने मेरे कमरे में भेज देना। और उस बेचारे ने उधर गया भी नहीं और उस पर इल्ज़ाम भी लग गया कि उसने जनाब मेरी बीवी के इधर काटा है और इल्ज़ाम भी उस पर लग गया है। और वो दूसरी लड़की को उसने फ़ोन कर दिया, वो पैसे लेने खुद आ गई है। अब वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, क्या करे। फंसा भाई जिस तरह संदीप जी ने कहा ना कि मैं आपको 20 लाख और दे दूंगा, आप यहाँ खामोश हो जाएं। उसने कहा पानी किधर है। उसको भाई पैसा चाहिए जिधर से भी आता है, उसको किसी की इज्जत की या कोई सी मसले का कोई भी नहीं है गया, उसको भाई सिर्फ पैसा चाहिए। और भाई उसने जब सुना है कि 20 लाख और ले लो तो तब वो भाई पलट गया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इधर एम्बेसडर साहब बेचारे भी फंस चुके हैं। उसने आप पैसे तो दिए लेकिन बकाया जो है ना वो सामने दराज में रख दिया था। लेकिन लड़की ने जो भी एक कर के ना उससे ऊपर से भाई आ तो गया है राजपाल, लेकिन मामला गड़बड़ गया है। बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।